नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो हम बिहार के लोगों को फ्री में वैक्सीन देंगे। ये अब जो बयान उन्होंने दिया है, जो अपने संकल्प पत्र में जो ये बयान जारी किया है, वो कहीं ना कहीं अब विपक्षी पार्टियां जो है इस पर हमलावर हो गई हैं। उन्होंने ये कहा है कि क्या वैक्सीन केवल बीजेपी का है या इस पर पूरे देश का अधिकार है। इसी पर आज चर्चा करेंगे और जानेंगे पूरी रिपोर्ट। चुनाव में जीतने के लिए नेता क्या क्या नहीं बोला करते, लेकिन इस बार बीजेपी के चुनावी वादे पर तीखी बहस शुरू हो गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने बिहार चुनाव से पहले अपना जो संकल्प पत्र जारी किया, उसमें एक वादे पर पूरे देश भर में चर्चा शुरू हो गई। बीजेपी का वादा है कि सत्ता में आने पर वह सभी बिहार वासियों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में टीकाकरण उपलब्ध कराएंगे। अब इसी वादे पर देश के अलग अलग राज्यों में बवाल मच गया है और इस महामारी का इस तरह की चुनावी फायदा लेने का आरोप लगाया जा रहा है। केरल से लेकर कर्नाटक और मध्य प्रदेश में इसको लेकर चर्चा है। वहीं चुनाव आयोग में बीजेपी की शिकायत भी की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर जो दावा किया है, उस पर विपक्ष आग बबूला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसा है कि कोरोना वैक्सीन बांटने की नीति यही है कि जहां चुनाव होंगे वहां पहले देंगे। दूसरी ओर महाराष्ट्र में शिवसेना और संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी सरकार इलाज के नाम पर भी बंटवारा कर रही है। यह कहना चाह रही है कि जो बीजेपी को वोट देगा वह उसे वैक्सीन मिलेगी। वहीं बिहार से इतर मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव जारी है। गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान ऐलान किया कि जैसे ही देश में वैक्सीन बन जाएगी और उसे मंजूरी मिल जाएगी, मध्य प्रदेश में सरकार उसे मुफ्त में लोगों तक पहुंचाएगी। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मुफ्त में वैक्सीन देने के लिए फोकस गरीबों पर रखा जाएगा। बता दें कि बिहार में भी इस पर चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। लगातार आरएलडी की तरफ से भी बीजेपी पर प्रहार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चुनावी फायदा उठाने के लिए बिहार के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। वैक्सीन के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है। प्रदेश प्रदेश में अलग अलग वैक्सीन नहीं दी जाएगी। वैक्सीन को चुनावी लॉलीपॉप की तरह पेश किया गया। आपको बता दें कि भारत में कई कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। लगातार वैज्ञानिक इस ओर काम कर रहे हैं। इस बीच भारत बायोटेक ने नेक्स्ट स्टेज में ट्रायल को भी मंजूरी मिल गई। वैक्सीन की इस प्रोग्रेस के बीच केरल सरकार ने बड़ा फैसला लिया। यहाँ राज्य में ट्रायल को मंजूरी दे दी गई, यानी कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो कोरोना वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, उसमें अब केरल के वॉलंटियर्स भी हिस्सा ले सकते हैं। तो वहीं केंद्र सरकार को जो काम हर नागरिक को वैक्सीन पहुंचाने का करना चाहिए, लेकिन अब हर राज्य में ये होड़ की तरह देखा जा रहा है। हर राज्य में वोट के नाम पर वैक्सीन मुफ्त में देने का वादा किया जा रहा है। और हाल ही के बिहार चुनाव में तो ये खबरें और भी तेज हो गई हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र में बिहार में मुफ्त में वैक्सीन बांटने का जो वादा किया गया है, उसके बाद बताया जा रहा है कि ये बिहार की जनता को लुभाने के लिए एक वादा किया गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि महामारी पूरे देश में है तो सभी को बराबर वैक्सीन का अधिकार मिलना चाहिए। आपको बता दें कि भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में वैक्सीन के ट्रायल चल रहा है। इसी के साथ WHO एक नीति पर भी काम कर रहा है कि देश में कैसे वैक्सीन दी जाए। अभी तक कई अमीर देशों में ट्रायल वाली जगहों के लिए वैक्सीन एडवांस में खरीद ली है, लेकिन WHO का कहना है कि वह सबसे ज्यादा प्रभावित देश और कम विकसित देशों पर फोकस में रहेंगे। हालांकि अभी आधिकारिक प्लान बनाना बाकी है। ऐसे में सरकार को भी यह फैसला करना चाहिए कि किस क्षेत्र में ज्यादा कोरोना के मरीज हैं और वहां सबसे पहले और मुफ्त कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध करानी चाहिए, ना कि इसको एक लॉलीपॉप की तरह पेश किया जाए कि जिस राज्य में चुनाव होंगे वहां हम फ्री में वैक्सीन को बांट देंगे।